पंजाब से हैं भगवान दास जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, अपने गुड़िया है जी 10-11 साल की जी 11 साल की गुड़िया है आपकी। हाँ, वो रात को सोते हुए दांत खिचड़ती है जी। रात को सोते वक्त दांत सोते हुए दांत खिचड़ती है, ठीक है, जैसे ठीक है। चढ़ करते हैं। ठीक हाँ है, जी। ठीक है जी। इनको एक दवा आप दीजिए। और वो दवा क्या है? कैल्शियम। किसी भी सूरत में कैल्शियम की कमी को पूरा कर दीजिए इनके। और कैल्शियम की कमी पूरी कर देंगे तो इनके दांत ये जो किचकिचाते हैं वो ठीक होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से दयावती जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद, आदाब, स्वागतम, वेलकम। हमारी बहन के लिए वेलकम। बताइए क्या हाल है आपके? हाँ ठीक है भाई साहब। भाई साहब मैं ये पूछ रही थी, थायराइड की दवाई खाते हैं तो उसके बाद नाश्ता मतलब कितनी देर में खाए? आधे घंटे बाद। और एक ये सवाल है कि जो मैं ये धनिया, सौंफ, सौंठ और नमक जैतून मिला के जिनको भी देती हूँ ना, उनको मतलब ये यूरिन में जलन होती है ना, उनको बहुत फायदा हो रहा है बहुत जी। और सही बात है। एक सवाल ये है, जैसे अभी आपने बताया आंखों के लिए, आंखों में थोड़ी सी जलन सी ना मेरा भी हो जाती है, तो ये एक आधी ये मुंडी बुट्टी क्या मैं भी खा लूं? ठीक है, ठीक है। और क्या सवाल? बस इतना ही है भाई साहब, इतने बता दो। रोज ज्ञान देते रहते हैं कुछ ना कुछ जो समझ में आता है। देखो हमारी बहन का फ़ोन आ गया, आज हमारा दिन बहुत अच्छा जाएगा। और मुंडी बूटी आप ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है। एक मुंडी बूटी खाएंगे तो 1 साल तक आँखों के जो मौसमी बुखार, वबाई इमराज रोग होते हैं ना, जो मौसम के साथ आते हैं, किसी की आंखें लाल हो गई, किसी की आँखों वो वायरल कुछ फ्लू चलता है, आँखों का फ्लू चलता है तो पूरे इलाके के इलाकों को हो जाता है। एक आदमी दूसरे को देख लेता है तो उसकी भी आंखें लाल हो जाती हैं। तो 1 साल में 1-2 तो सबको खा ही लेनी चाहिए। मैं भी खा लेता हूँ। इस साल भूल गया हूँ लेकिन आपने याद दिला दिया तो मुझे भी खानी होगी। अब क्या सवाल था? थायराइड की अगर कोई दवाई ले रहा है तो खाना कब खाना चाहिए? आधा घंटे बाद ले लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा। और एक सवाल था इनका। हाँ जी, धनिया, सौंफ और सौंठ और जैतून का जो नमक होता है यूरिन में इन्फेक्शन के लिए, तो वो तो बना के प्रचार प्रसार कर रही हैं। हाँ देखिए, आपको तो सब तजर्बे हो गए, शायद मेरी बराबर तजर्बे हो गए। ये जिनको पेशाब में जलन होती है मर्दों को कम और महिलाओं को ज़्यादा होती है, तो इसकी 1-2 खुराक से ही हमने देखा अपने अनुभव में कि उसमें आसानी हो जाती है। महिलाओं को ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा देखो सिस्टर, ये एसिडिटी, कब्ज़ में तो फ़ायदा कर ही रहा है और गैस में, और ये थायराइड में भी दे सकते हैं। और जो यूरिनली इन्फेक्शन है उसमें दे सकते हैं, जिसकी क्रेटिनाइन बढ़ जाती है, यानी हमारी किडनी में गंदगी की एक लिमिट है 1 पॉइंट। इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो हम किडनी के मरीज़ हो जाते हैं और फिर हमें डायलिसिस क्या क्या कराना पड़ता है। वो लोग भी ले सकते हैं इनको। और लीवर के लिए बहुत अच्छा है, स्किन रोग के लिए बहुत अच्छा है। ये कितने रोगों में काम आता है मुझे खुद नहीं पता। कभी कभी तो कोई मरीज़ मुझे बताता है कि मैंने इसमें ये ले रहा था तो मेरा ये भी ठीक हो गया। तो इसको आप नोट करके रखें, बहुत काम का नुस्खा है और आप जिसको भी दे रहे हैं उसको फ़ायदा हो रहा है। वैसे ये असली चूरन है और दूसरे लोग ना जाने क्या क्या मिला के दे देते हैं, लेकिन ये असली चूरन है। सुलेमानी चूरन कहते हैं इसे। आप याद रखना, मेरा नाम सुलेमान है, इसे सुलेमानी चूरन कहते हैं। असली दवाएं मिल गई तो फ़ायदा होना मुमकिन है। अगली कॉलर है पंजाब से लता जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। आदाब, जय हिंद, वेलकम। भाईजान मेरे 3 सवाल हैं।
मैडम जी 3 सवाल है, लिख लो आप, है ना जी। मैडम? एक ना भाई है, उसको शुगर भी और जुकाम, खांसी, नजला इसके साथ में जैसी रहती है, उसको क्या क्या दें? और एक हम जो आपने मुंडी बटी बताते हो, उसको चबाकर खाना है? चबा के नहीं, और निगल कर खाना, निगल कर। साफ्ती को? हाँ, साबुत ऐसे मुंह में रख के और निगल के खाना है। भाई अगर किसी को साथ में कब्जी हो, उनकी आंखें लाल रहती हैं और खुजली होती है, तो उसको कब्जी भी है, उसको क्या दें फिर? मुंडी बटी दें और क्या दें? और एक सवाल और है भाई मेरा। भाई एक सवाल ये है कि जो उनाव वाला नुस्खा है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, जिसको खट्टी चीजें नहीं सिखाती और ठंडी चीजें नहीं सिखाती, हम उसको दे सकते हैं? ठीक है। हाँ, खट्टी और ठंडी चीज़ें उनको खानी नहीं चाहिए जिनको ज़ुकाम, नज़ला, खांसी, बलगम, छींके, एलर्जी होती है। तो उनको खट्टी चीज़ें उस वक्त तक नहीं खानी चाहिए जब तक ये नुस्खा वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये नुस्खा इस्तेमाल करने के लिए 5-6 महीने दरकार होते हैं, 5-6 महीने चाहिए होते हैं। जब तक ना करें तो बहुत तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है, करेंगे तो फिर वक्त ज़्यादा लगेगा, तो आपको हमसे शिकायत हो सकती है। मुंडी बूटी वाला आपने जवाब दे दिया हकीम साहब। इनके एक भाई हैं जिनको शुगर है और नज़ला ज़ुकाम रहता है। हाँ देखिए, शुगर का तो इलाज करना ज़रूरी है, लेकिन शुगर वाले खट्टी चीज़ खाते हैं, वो नज़ले वाले खट्टी चीज़ खाते हैं तो उन्हें नहीं चलती अक्सर। तो जैतून का सिरका नहीं दे सकते इन्हें, अगर नहीं चले तो इनको जामुन का गोंद आधा ग्राम 2 बार दिया करें दिन में, इससे ज़्यादा ना दें। ये दरअसल बहुत तेज़ होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि हम जामुन अब आने वाली है, मेरे ख्याल से अभी आ जाएगी या आ गई होगी, तो हम 200-300 रुपए की जामुन खा जाते हैं। शुगर वाले तो बहुत ज़्यादा खाते हैं और सोचते हैं इससे फ़ायदा हो जाए, लेकिन बहुत मामूली सा फ़ायदा भी होता हो तो मुझे इत्मीनान नहीं होता। इसी का एक गोंद आता है जिसे जामुन का गोंद कहते हैं, असली ले लें और आधा ग्राम खाने से पहले, आधा 1 घंटे पहले खा लिया करें। इसे ज़्यादा ना खाएं, काफ़ी तेज़ होता है। एक आधा ग्राम में, इसके गोंद में 2 किलो जामुन की ताकत होती है। इससे ज़्यादा कभी ना खाएं। तो मैं फिर से बता दूं कि ये आधा ग्राम में 2 किलो जामुन की ताकत होती है। और वैसे ही असरात इसके हैं कि जैसे आपने आधा ग्राम खा लिया तो 2 किलो जामुन खा ली। अब 2 किलो जामुन तो आदमी खा नहीं सकता, तो उतना ही फ़ायदा करता है ये, लेकिन आधा ग्राम से ज़्यादा ना लें और 1 या 2 ही बार लें और खाने से पहले लें तो फ़ायदा मुमकिन है। और सवाल? जी, एक सवाल है इनका कि कोई है इनके घर में जिनकी आंखें लाल रहती हैं और कब्ज़ की शिकायत है। आँखों के लिए, लाल के लिए कोई और भी दवा ले सकते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। और एक आता है, देखिए, कब्ज़ के लिए पहले लीजिए, कब्ज़ के लिए सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। सौंफ, सौंठ, ज़ीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, ये 6 चीज़ें 100-100 ग्राम ख़रीदें। और नमक तो आप जानती हैं, इसमें जैतून का 1 चुटकी 1 चम्मच में मिला के इन्हें खिलाएं कब्ज़ के लिए। और चिलगोजे का गोंद आधा ग्राम रोज़ाना रात को खिलाया करें, पानी से या दूध से खाना खाने के बाद, तो इनकी आंखों को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। अगले कॉलर हैं दिल्ली से राजेश जी, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ मैम जी, नमस्ते। नमस्कार सर। आदाब, जय हिंद। आदाब सर जी, बताइए। अरे सर 2005 में मेरे हो गई थी पथरी गुर्दे में।
वो 37 mm की थी, तो मैंने ऑपरेशन कराया था। तो उसके बाद में फिर मेरे अब पथरी हो गई। तो पथरी हो गई थी, तो फिर मैं दवाई खाता रहता हूँ, दर्द होता रहता है। ठीक है जी। तो देखिए, एक हम नुस्खा बता रहे हैं बहुत कामयाब, आप समझ लें तो बहुत अच्छा है। पथरी जब तक रहेगी, जब भी अपनी जगह से हिलेगी ज़रा सी भी तो तकलीफ़ देगी, और इसके निकलने के लिए हिलना भी ज़रूरी है। तो दर्द हो तो दर्द की दवा आप खा सकते हैं, और कोई दवाई नहीं है जो आप खाएं और दर्द ठीक हो जाए। पथरी पाउडर बन के निकल जाए, इसके लिए एक नुस्खा है, और नुस्खा ये है कि ये जो होता है गूलड़ होते गोल गोल, अब पत्ता, उसके पत्ते ले लें, गूलड़ के 2 पत्ते 3 पत्ते आप ले लें, और उसको बारीक पीस लें सिलबट्टे पे, बहुत बारीक पीस लें। नींबू पानी में पीस लें, पानी न डालें, नींबू पानी डालें, उसमें खूब बारीक पीस लें। 1 गिलास पानी मिलाएं, उसके बाद 1 गिलास पानी मिला के इसमें नमक ज़ैतून आता है, एक नमक ज़ैतून, ये आपको अपने घर में रखना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार पथरी होगी, जिसको भी होती है बार बार होती है, तो कभी कभी ये पी लिया करें। नमक ज़ैतून 1 चुटकी या 2 चुटकी इसमें मिलाकर 5-6 दिन लगातार पिए, एक खुराक सुबह, और हो सके तो शाम को भी पी लें। ये नुस्खा आपके घर में रहना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार प्रॉब्लम होती, तो ये अगर आप कभी कभी पी लिया करेंगे तो वो बनने ही नहीं देता। तो ये पीकर आप पानी और 2 गिलास पानी और पिए, और आधा घंटे तक खाना ना खाएं। दर्द हो तो दर्द की दवा लें, तो बहुत जल्दी आपकी, मतलब जल्दी ही ये पथरी निकल जाना मुमकिन है। महावीर शर्मा है गुड़गांव से, स्वागत है आपका। हाँ जी, बताइए सर, प्रश्न क्या है? प्रसन्न जी, मैं दवाई मंगाई सियागोन, और उससे बहुत आराम हुआ है। मैं वैद्य जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत इनका धन्यवाद। भगवान इनको खुश रखे, कारोबार में इनकी तरक्की हो। बहुत धन्यवाद भाई आपका, आपने हमें जो ये फीडबैक कॉल दी है, हम खुश हो गए बहुत ज़्यादा। और अब आप देखिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो उसका ये मकसद नहीं है कि मैं आपकी इज्जत करता रहूं, आप मेरी इज्जत करते रहें, वो तो ज़रूरी है सम्मान, लेकिन ये नुस्खा आपको अपने कम से कम 100 रिश्तेदारों तक पहुंचाना है। अगर आप ये प्रण लेते हैं तो आपका धन्यवाद स्वीकार है, अगर नहीं लेते हैं, आप हैं लाइन पे क्या? 6 घंटे चैनल देखता हूँ आपका। हाँ, आप ये प्रण लेते हैं कि आप 100 लोगों तक ये नुस्खा पहुंचाएंगे, ताकि 100 लोगों को और फायदा हो सके। देखो जी, कम से कम 50 आदमियों के पास मैंने आपकी दवाई पहुंचा दी है। अच्छा भाई, बहुत अच्छे आदमी हैं आप। और तारीफ करता हूँ कि मैं भाई, ये दवाई इससे बढ़िया कोई दवाई नहीं है। आप यकीन करें भाई, देखिए, मैं जो भी नुस्खा आपको बताता हूँ वो लाखों बार जब आजमा लेता हूँ तब आपके पास पहुँचाता हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मेरा कोई भी भाई जैसे आप हैं, वो उससे अगर लाभ उठाएं तो सिर्फ अपना लाभ उठाकर ना बैठ जाएं, फिर वो सबको होना चाहिए लाभ, जो भी आपकी तरह 10-10, 20-20 साल से तकलीफ में, हर घर में वो लाभ पहुंचना चाहिए। हर घर को उस दवा की पहचान होनी चाहिए, हर घर को के पास एक डायरी होनी चाहिए, ताकि अगर मैं कल को नहीं भी रहूं तो आप सेवा करने वाले मौजूद रहें, आपके बाद कोई और रहें, और ऐसे ये सिलसिला चलता रहे, और ये सब कुछ ख़त्म हो के लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हर घर में एक जानकारी हो, जितना मेरे पास ज्ञान है आप तक पहुंच जाए, ये मेरी कोशिश है। इसी साल मैं रिटायरमेंट लेने वाला हूं, मुझसे जो भी नुस्खे पूछने हैं पूछ लीजिए, और जितना प्रचार प्रसार करना है कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं नहीं मिलूँगा। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने फीडबैक कॉल दी।